ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला वापस ले लिया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के दौरान नाटो महासचिव मार्क रूटे से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्रों को लेकर भविष्य की डील का एक ढांचा तैयार हुआ है। इसी के बाद डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों पर प्रस्तावित टैरिफ फिलहाल नहीं लगाए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ेगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन वहां की अपनी चुनी हुई स्थानीय सरकार है जो रोजमर्रा के कई फैसले खुद लेती है। ट्रंप का कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी के कारण ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम हो गया है। इसी वजह से वे चाहते हैं कि इस इलाके पर अमेरिका का असर बढ़े। यह मुद्दा पहली बार सामने नहीं आया है। साल 2019 में भी ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कह चुके हैं। तब डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब 2026 में फिर विवाद उभरा है, लेकिन इस बार दबाव कहीं ज्यादा था। 17 जनवरी 2026 को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं मिला तो डेनमार्क और अन्य 7 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाए जाएंगे। इन देशों में कई नाटो के सदस्य भी शामिल हैं। ट्रंप की योजना के मुताबिक 1 फरवरी 2026 से 10% टैरिफ लगाया जाना था और 1 जून 2026 से इसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाना था। आर्थिक जानकारों ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिका और यूरोप के बीच होने वाले करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार पर असर पड़ सकता है। नाटो के भीतर भी चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि यह पहली बार था जब अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों पर इस तरह से खुले तौर पर आर्थिक दबाव बनाने की बात कही। ट्रंप ने उस समय यह भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि बल का प्रयोग उनका इरादा नहीं है। 21 जनवरी को दावोस में ट्रंप और नाटो महासचिव मार्क रूटे के बीच बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर एक डील का ढांचा तैयार हो गया है और इसी वजह से टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं रही। ट्रंप ने यह भी माना कि इस ढांचे की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने इसे एक शुरुआती सहमति बताया, जिस पर आगे बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप के फैसले से यूरोपीय देशों ने राहत की सांस ली है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूफ ने कहा कि इससे तनाव कम हुआ है। जर्मनी के वाइस चांसलर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और निवेशकों की चिंता इस फैसले की बड़ी वजह रही। इसके बावजूद यूरोपीय संघ सतर्क है। ब्रुसेल्स में अब तक आपात बैठक बुलाई जा रही है, जिससे अमेरिका के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाए। जहां यूरोप में राहत का माहौल है, वहीं ग्रीनलैंड में इस फैसले को लेकर चिंता बनी हुई है। स्थानीय नेताओं और लोगों का कहना है कि डील के ढांचे के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। उन्हें डर है कि इस प्रक्रिया में ग्रीनलैंड की राय को नजरअंदाज किया जा सकता है। ग्रीनलैंड के कई नेताओं का मानना है कि यह सहमति अमेरिकी दबाव का नतीजा है और इससे भविष्य में उनकी स्थानीय सरकार की ताकत कम हो सकती है। बाजार और कानून का असर। टैरिफ रद्द होने की खबर के कारण वैश्विक बाजारों में तेजी देखी गई। अमेरिकी शेयर बाजार ने पिछले दिन आई गिरावट की लगभग आधी भरपाई कर ली। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का यू टर्न दिखाता है कि पहले दबाव बनाना और फिर बातचीत के जरिए रास्ता निकालना उनकी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल टैरिफ की धमकी टल गई है, लेकिन यह साफ नहीं है कि यह डील आगे चलकर अस्थायी समाधान बनेगी या यह मुद्दा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण बनेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।